नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर की गई पहल की दी जानकारी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में 5 नए व 4 पुराने चेहरे शामिल। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सभी मंत्रियों ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय व पहल की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार गठन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राज्य के किसानों से किए गए वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन दिवस पर 13 लाख से अधिक किसानों को 2 साल का बकाया धान का बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक में शामिल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरे व 4 पुराने चेहरे को शामिल किया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सभी मंत्रियों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है, जिसमें गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे सबका भविष्य सुनहरा हो, यह हमारी प्राथमिकता होगी। रायपुर की प्राथमिकता वाले सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में माफिया राज, गुंडा राज समाप्त होगा। रायपुर एक विकसित राजधानी का स्वरूप ले, यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। होंगी मोदी जी की जो गारंटी है, जिससे छत्तीसगढ़ का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सबका भविष्य सुनहरा बने, हमारी प्राथमिकताएं होंगी। उनकी एक एक गारंटी को हम पूरा करें। में गुंडा राज समाप्त होगा, रायपुर में माफिया राज समाप्त होगा, रायपुर में जमीन के कब्जा करने का धंधा समाप्त होगा और रायपुर एक विकसित राजधानी का स्वरूप ले, महानगर का स्वरूप ले, ये हमारी कोशिश होगी। बस्तर संभाग के आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाने वाले केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अवैध धर्मांतरण पर चर्चा को लेकर कहा कि इस संदर्भ पर दीपक बैज ही बता पाएंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी का ही धर्मांतरण हो चुका है। बस्तर के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों ने भाजपा को 8 सीटें जिताई हैं। उस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। अवैध धर्मांतरण सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते या फिर कोई भी पार्टी हो, सभी वर्ग के लोगों को इस अवैध धर्मांतरण का विरोध करना चाहिए एक मंच। पूर्व आईएएस और वर्तमान के रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित, पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ काम करेगी। वहीं युवाओं को हमेशा पॉजिटिव बने रहने व हमेशा बड़े से बड़े लक्ष्य बनाने की भी सलाह दी। कई बड़ी परेशानियां आती हैं, उनसे न घबराएं। उनके लिए उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रही है। साथियों के लिए कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित होकर काम करेगी, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेगी और हमारे युवा साथियों को उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कहना चाहूँगा हमेशा सकारात्मक रहें, बड़ा सोचें, बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करें, जीवन में रिस्क लें। जो चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उससे ना घबराएं। उनके लिए बेहतर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। उस बीच में हम हर तरह के हैंड होल्डिंग करने के लिए सिस्टम और सरकार तैयार है। कांग्रेस के मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल को हराकर विधायक बने लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मेरे प्रचार के दौरान कहा था कि भूमाफिया और भूमिपुत्र की लड़ाई है और जनता ने भूमिपुत्र को चुना। गृह मंत्री ने कहा था कि उनका उज्जवल भविष्य है, जो आज मंत्री जी ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में बिना पैसे वाला भी चुनाव लड़ सकता है के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप कोरबा के उदाहरण को देख लीजिए। जनबल और धनबल की लड़ाई थी, मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, फिर भी जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा प्रचार में भी आए थे और उन्होंने कहा था भूमाफिया और भूमिपुत्र, और वहाँ की जनता ने वही किया, भूमिपुत्र को जिताया। और माननीय मंत्री जी ने कहा था इनका उज्जवल भविष्य है और उन्होंने उसको साकार किया। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमने सरगुजा संभाग के 14 में से 14 सीट जीते हैं। हमने वहां से 3 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री दिया है।
कोरबा लोकसभा में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। वहां भी हमने 8 में से 6 सीटें जीती हैं। कोयला खदान और मेडिकल कॉलेज की अपेक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज का सपना जरूर पूरा करेंगे। हमने कोरिया में 4 नहीं है, कोरिया मनेंद्रगढ़ मिला के 3 है। सरगुजा के 14 में 14 हमने जीती हैं। और सरगुजा में मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 मुख्यमंत्री और 3 मंत्री दिया है। हमारे कोरबा लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हम लोगों ने 8 में से 6 सीटें जीती हैं और आज उसी का सुखद परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के आज हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए मंत्री की शपथ। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इसको लेकर कहा कि 5 साल का यह लंबा संघर्ष रहा है। सदन से लेकर सड़क तक हमने लड़ाई लड़ी। इसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल गठन के बाद सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक भ्रष्टाचार, जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं व खनिज माफियाओं की सरकार थी, जिसे हमने उखाड़ फेंका है। लंबा संघर्ष, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई और उसका ये सुखद परिणाम है कि अब जनता की सरकार आई है और पुरखों का छत्तीसगढ़, जो हमारे पुरखों ने जिसकी कल्पना की थी, उसको हम संवारेंगे। 5 साल भयभू भ्रष्टाचार, कुशासन, कुनीति की सरकार, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की, खनिज माफियाओं की सरकार यहाँ पर संचालित हो रही थी और जनता ने उनको उखाड़ फेंका है। आज यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का शपथ हुआ है भूतपूर्व है। छोटे छोटे परिवार के लोग, हर जाति के, हर समाज के लोगों को सबको प्रतिनिधित्व मिला है, सबको स्थान मिला है। यही भाजपा के सबसे बड़ा परम ध्येय है, सबके साथ सबका विकास जो हम कहते थे, वो यहाँ पर इस मंत्रिमंडल में आपको देखने मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।